ये वो एंट्री है जो मैंने पिछले पार्ट में किया था। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप यहाँ से स्केप से बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद आपको आ जाना है, यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा बैलेंस शीट। आप यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस शीट पे आ सकते हैं या फिर आपके सामने में एक बटन मिल जाता है जब आप वॉचर में रहते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख रहा होगा गो टू पे जाने के लिए आपको कीबोर्ड से ऑल्ट जी करना है। जैसे ही आप ऑल्ट जी करेंगे आपके सामने में हर एक प्रकार का यहाँ पर रिपोर्ट्स दिख जाता है। जो भी रिपोर्ट्स आपको चेक करना है, यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर हम अभी चले जाएंगे बैलेंस शीट पे। जैसे ही बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में दिख रहा है। अच्छे से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर आप क्या करिए, एस्केप से बैक आइए। पूरा बैक आने के बाद जब आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे दिखता है बैलेंस शीट। यहाँ से भी आप जा सकते हैं। दो तरीका है, जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका से आप जा सकते हैं। जब आप बैलेंस शीट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक साइड लायबिलिटीज दिखता है और दूसरे साइड आपको एसेट्स दिखता है। यदि आपको इसी चीज़ों को डिटेल में देखना है, जैसे यहाँ पर अभी कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है जो कि हमने कैपिटल लगाया था, यदि हम इस पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमने कैश में कैपिटल लगाया था 2 लाख रुपए अपने कंपनी में। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री किया था वो सभी एक जगह पे किया था। यदि आप शुरू से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट का अमाउंट, लोन का अमाउंट एंड देन फिक्स एसेट्स का अमाउंट। यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट मिल जाता है। कैपिटल अकाउंट के नीचे आपको लोन दिख रहा है जो कि हमने लोन लिया था। इस पर यदि इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिक्योर्ड लोन है जो कि हमने यूनियन बैंक से लिया है। एस्केप से हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपको नीचे दिख जाता है यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज पे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स दिखेगा जो कि हमने टैक्स पे नहीं किया है, सिर्फ सामान खरीदा है, वो एक साइड है। एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है जो कि हमने सामान खरीदा है। दोनों अलग अलग आपको दिख रहा है। डेबिट साइड में आपका दिख रहा है क्या, जो कि टैक्स हम पे करेंगे वो माइनस हो रहा है। और जस्ट उसके बगल में क्या दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट दिख रहा है। एस्केप से बैक करते हैं। यदि आपको इन सभी चीजों को डिटेल में देखना है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F5 बटन। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल में हर एक चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जो टैक्स का अमाउंट है ये यहाँ पर आपका माइनस हो रहा है क्योंकि जो हम परचेज किए हैं सामान उसमें हम टैक्स दिए हैं, और जो अभी हम लोगों ने सेल्स किया, मतलब जो स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन कराया है उनसे भी हम टैक्स लिए हैं, तो वो उसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 43,826.38, ये आपका माइनस होगा। उसी को माइनस करके आपको ऊपर दिखा रहा है 1,85,673। टोटल अमाउंट आपका सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है 2,29,500 है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और वो जो माइनस हुआ, माइनस होने के बाद जो अमाउंट आया है 1,85,000, वो आपको पे करना है, जो कि अभी हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं। उसके बाद नीचे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। उसके बाद इस साइड में आप देखिए एसेट साइड में, जो कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स है। फर्नीचर है 25,000 का और कंप्यूटर्स है 1,56,250 का। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको दिख रहा है करंट एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग जीरो रखे थे। उसके बाद डिपॉजिट दिख रहा है यहाँ पर 20,000 जो कि एसेट्स है। उसके बाद सन्ड्री डेटर में मेरा 6,000 अभी बचा हुआ है, मतलब बाकी है, वो हमें लेना है। एंड देन 6,000 कौन सा, जो लास्ट एंट्री हम लोगों ने किया था पवन कुमार का, वही बचा हुआ है। एंड देन उसके नीचे दिख रहा है कैश इन हैंड, कैश में कितना अमाउंट है और बैंक में कितना अमाउंट है। उसके बाद आपको इस साइड में दिख जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, कितना का प्रॉफिट हुआ। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा डायरेक्ट इनकम, कितना इनकम हो रहा है। और इस साइड में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है। यदि यहाँ पर अल्ट F5 करते हैं तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस आपका हुआ है वो यहाँ पर सारा आपको डिटेल में दिख रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना हुआ है, उसके बाद शॉप रेंट में कितना हुआ, स्टाफ सैलरी का कितना है और स्टेशनरी एक्सपेंस का कितना है। इस साइड में आपको दिख रहा है जो कोर्स हमने यहाँ पर सेल किया है उसका दिख रहा है।
यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जो टैक्स आप ऐड किए थे वो टैक्स का अमाउंट नहीं आ रहा है क्योंकि वो उधर ही आ रहा था। 28,813 का यहाँ पर आपको दिख रहा है सेल्स, जो कि हमने कोर्स बेचा है, और खर्च मेरा कितना हुआ है 24,200 एंड देन 36.69 इतना का खर्च हुआ, तो उसमें माइनस किए। माइनस करने के बाद आपको नीचे दिख रहा है 4,576 का ये मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से एक एक सिनेरियो चेक कर सकते हैं। यदि आपको चेक करना है बैलेंस शीट में आके तो आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जीएसटी का जो रिपोर्ट्स हम लोग बनाए थे वो सही बना है या फिर कहीं पे मिस्टेक है। उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है, आने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको जीएसटी रिपोर्ट्स दिख जाता है, फिर इंटर करेंगे, जीएसटीआर 3B में आएंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 3 यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दिख रहा है, मतलब 3 गलत है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीनों सेल्स का है। पहला जो आपको दिख रहा है इसमें आपका HSN इनवैलिड है और जीएसटी डिटेल गलत है, तो इसको सही करते हैं। इस पे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर जो रोमित कुमार है इस पे कंट्रोल इंटर करेंगे। कंट्रोल इंटर करने के बाद यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर नहीं डाला हुआ है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने कुछ गूगल से निकाल के रखा है, यहाँ पर हम फटाफट जीएसटी नंबर फिल कर देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते चलेंगे। एंड देन यहाँ पर भी आपको जीएसटी नंबर डालना है, यहाँ पर भी डाला हुआ नहीं, यहाँ पे हम भी डाल देते हैं। उसके बाद इंटर करते हैं, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल A कर देते हैं। एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए रोमित कुमार मेरा सही हो चुका है, बट अब यहाँ पर क्या बता रहा है HSN इनवैलिड, इसको भी सही करना होगा। फिर से यहाँ पे इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यहाँ पर जो टैली प्राइम आपका कोर्स है इस पर कंट्रोल इंटर करते हैं। कंट्रोल इंटर करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर HSN में स्पेसिफाई डिटेल हियर करते हैं और यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर हम कुछ भी HSN कोड डाल देते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से भी हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है कि जो वो मेरा इनवाइस था वो मेरा सही हो चुका है। दूसरा भी ऐसे ही करना होगा और तीसरा को भी ऐसे ही करना होगा, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। कंट्रोल इंटर करेंगे एंड देन इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डालेंगे, तो मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। लिखने के बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक और जगह आएगा, यहाँ पे भी हम फिल कर देते हैं। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A से इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी सही हो चुका है, इसमें भी HSN इनवैलिड है तो इसको भी हम सही कर लेते हैं। फिर से इसको इंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आ जाएंगे एडवांस एक्सेल कोर्स में और यहाँ पर आप HSN कोड डालिए, तो स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम HSN कोड डाल देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर इंटर करते हैं, फिर कंट्रोल A एंड देन फिर से कंट्रोल A। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका सही हो चुका है। एक और बचा है पवन कुमार, तो ये आप कर लीजिए अपने सही। तो आप लोगों ने जाना कैसे हम लोग यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट देख सकते हैं। 3B पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है, कितना का सेल हुआ है एंड देन कितना का परचेज हुआ है। अभी यहाँ से हम एस्केप से बैक आते हैं, बैक आने के बाद जीएसटीआर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहा है, B2B इनवाइस दिख रहा है। यहाँ पर हम जब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर जितना भी हम परचेज किए थे वो दिख रहा है, नहीं परचेज का नहीं दिख रहा है, सेल्स का दिख रहा है। मतलब जीएसटीआर 2B में यहाँ पर हम बैक आते हैं, जीएसटीआर 1 में आपका खाली सेल्स का दिखता है, दो जो हम सही किए वो यहाँ पे आपका दिख रहा है। यहाँ पर देखिए महावीर स्टेशनरी का है एंड देन रोमित कुमार का है, उसका इनवाइस नंबर दिख रहा है एंड देन आपका SGST दिख रहा है, CGST दिख रहा है, इनवाइस अमाउंट दिख रहा है पूरा डिटेल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एस्केप से बैक आते हैं, जीएसटी नंबर भी दिख रहा है और बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटीआर 3B में आना है, यहाँ पर आपको परचेज एंड सेल्स दोनों दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स को सही करेंगे, कैसे बैलेंस शीट में आकर के एक एक चीज़ों को देख सकते हैं, क्या चीज़ किसको क्या बोलते हैं, कैसे डिटेल में देखेंगे। ऑल टैब 5 से लोन लायबिलिटी क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।